पिछले वीडियो में हमने देखा था फाइनल गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। पूरा वीडियो ले लिया था समझाने के लिए, जबकि इतना सा ही समझना है कि यूजर अगर कंज्यूमर है तो फाइनल कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा, और फाइनल कंजम्पशन गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर करेंगे उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे। यूजर अगर प्रोड्यूसर है तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगा, और इस पे जो मनी, जो पैसा खर्च करते हैं, जो एक्सपेंडिचर करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसमें प्लांट, मशीन, ट्रैक्टर वगैरह आप जो भी देखें, ये यूजर, कंज्यूमर और ये प्रोड्यूसर। ठीक है, अब आज का ये वीडियो लेता हूँ मैं इंटरमीडिएट गुड्स। ये एग्जाम में जनरली आता है, डिफरेंट बिटवीन फाइनल और इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट गुड्स, अब सिंपल भाषा में अगर बात करें तो ऐसा गुड्स जो नॉट रेडी फॉर यूज, जो यूज के लिए तैयार नहीं है। अब यूज के लिए कौन सा गुड्स तैयार नहीं होता तो डिपेंड करता है, देखो यूजर पर। मेरे खेत के अंदर वीट का प्रोडक्शन हुआ 100 बैग, 100 क्विंटल मान ले, एक बैग 1 क्विंटल का 100 बैग। मैंने इसका क्या किया वो समझना। ये मैं 10 बैग मेरे घर पे लेके आ गया, 20 बैग मैंने मेरे फ्रेंड्स को बेच दिया, सोल्ड कर दिया। फ्रेंड्स नॉन जो भी थे उन्होंने कह दिया सर आप हमारे बेच देना, तो मैंने सोल्ड कर दिया। और अब कितने बच गए? 70। 30 बैग मैंने एक शॉपकीपर को इसको दे दिया, मुझे तो बेचने थे। कितने बच गए? 40 बैग। 40 बैग मैंने एक फ्लोर मिल वाले को दे दिया। ये 10 बैग मैं कंज्यूमर हूं, सीधा यूज लूंगा मैं। यूजर कौन हुआ? कंज्यूमर। ये 20 बैग कंज्यूमर को सोल्ड किया। शॉपकीपर क्या करेगा? ये मान लो शॉपकीपर को मैंने दिए हैं 2000 पर बैग से, तो 2000 पर बैग में वो 100-200 जोड़ेगा और ये सोल्ड करेगा किसको? यूजर को। पर ये रीसेल करने के पर्पज से खरीद रहा है। ठीक है, ये 40 बैग मैंने फ्लोर मिल वाले को दिया है। यहां पर ये डायरेक्ट यूजर को, मैं खुद यूजर हूं, ये भी यूजर को, या शॉपकीपर को दिया है, वो यूजर नहीं है। मैंने ये नहीं कहा उसके घर के लिए दिया है, मैंने कहा शॉपकीपर को दिया है। ठीक है, वो क्या करेगा? इसमें 100-200 अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, रीसेल करेगा, इसलिए खरीद रहा है वो। ये 40 बैग जो मैंने फ्लोर मिल वाले को दिया है, ये क्यों खरीद रहा है? ये आगे ये एज ए रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, एज ए रॉ मटेरियल। इसके लिए ये रॉ मटेरियल है, इस पे ये प्रोसेसिंग करेगा, इस पे ये प्रोसेसिंग करके फिर आटा बेचेगा। ये ध्यान रखना, क्या स्पेलिंग होती है? FLOUR। ठीक है, ये सोल्ड करेगा। ठीक है, ये हो गया वीट आपके फाइनल गुड्स। क्या हो गया? फाइनल गुड्स। ये वीट भी फाइनल गुड्स। ये वीट क्या शॉपकीपर खुद यूज में ले रहा है? यूजर है क्या? तो क्या है? वो दुकानदार है, यहाँ पर रीसेल करेगा। तो ये क्या हो गया? ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। और ये परचेज कर रहा है, क्यों करता है? रॉ मटेरियल के रूप में। ये प्रोसेसिंग करके बेचेगा, ये भी बेचेगा। इसका मतलब ये बाउंड्री लाइन के अभी अंदर है, अभी बाहर नहीं है। ये बाउंड्री लाइन के बाहर है, रेडी फॉर यूज। ये अभी प्रोसेसिंग के अंदर है, तो ये भी इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। अब आप समझ में आ गया होगा आपके। इसको मैं लैंग्वेज का रूप दे दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा गुड्स फाइनल गुड्स है और कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है। एवरी गुड्स फाइनल गुड्स, एवरी गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स डिपेंड करता है कि लास्ट यूजर कौन है। अगर यूजर उसको कंजम्पशन के लिए ले रहा है तो डेफिनेटली वो फाइनल गुड्स हुआ, और अगर वो उस पर और प्रोसेसिंग करेगा और वैल्यू ऐड करेगा तो वो आपके क्या हो गया? ये हो जाएगा आपके इंटरमीडिएट गुड्स। अब इसको डेफिनेशन क्या दे वो देखो।
दोज गुड्स, एक बार इसको हटा देता हूं, दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन, दोज गुड्स विच हैव, those goods which have not yet crossed the boundary line, cross the boundary line of production. फर्स्ट चीज तो जिसने which, those goods, फर्स्ट पार्ट दे देता हूँ, which have not yet crossed the boundary line of production. सेकंड में दे देता हूं वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड। बच्चों एक सिंपल सी बात है, दुकानदार ने 2000 में खरीदे थे 100, अभी वैल्यू ऐड करके फिर वो किसी को बेचेगा, किसको बेचेगा अभी मैंने नहीं कहा है, आगे देखेंगे। उस फ्लोर मिल वाले ने मुझसे 2000 की रेट में खरीदे, अब वो उसको पीसेगा फिर किसको सोल्ड करेगा तो कुछ न कुछ वो वैल्यू ऐड करेगा, पर बैग 100 500 जो भी फिर सोल्ड करेगा, तो वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, उस पर अभी वैल्यू ऐड करनी है। और थर्ड, विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज, विच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाई देयर यूजर, मतलब अभी तक वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा है, इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। याद कर लें साथ के साथ ही, दोज गुड्स विच have not yet crossed the boundary line of production, which have not crossed the boundary line of production। बच्चों ध्यान रखना, समझ में आना अलग टॉपिक है, वहाँ लिखना पड़ता है और लिखने के लिए याद करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर सीबीएसई के बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो मीडियम तो इंग्लिश होता है उनका, लेकिन समझ में आ भी जाए तो इंग्लिश में लिख नहीं पाते, इसलिए उनको याद ही करना पड़ेगा समझ में आने के बाद भी। दोज गुड्स विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, उसमें और कुछ वैल्यू ऐड करनी है, अभी तो वो और महंगा होगा। महंगा क्यों होगा? जो रीसेल करने के लिए खरीद रहा है वो प्रॉफिट जोड़ेगा, और जो रॉ मटेरियल के लिए खरीद रहा है वो भी उसमें और प्रोसेसिंग करेगा, तो और उसमें वैल्यू ऐड की जाएगी, और अभी वो यूज के लिए तैयार नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम ए पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ध्यान देना इस लाइन पर, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली फाइनली बिकम ए पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, लास्ट में जाकर वो फाइनल गुड्स में ऐड हो जाता है। कैसे हो जाता है? दुकानदार ने 2000 में परचेज किया, 100 रुपीज जोड़ेगा, 2100 में सोल्ड करेगा। अब मान लो आपने, मिस्टर राम ने, जो कि एक कंज्यूमर है, वो इसको परचेज करता है, वो अगर इसको परचेज करता है, ये 2100 उसके लिए कॉस्ट हो गई राम के लिए। तो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स था, जो गेहूं था, जो उसने प्रॉफिट जोड़ा था, वो अपने आप फाइनली किस में इंक्लूड हो गया? फाइनल गुड्स में हो गया। जैसे उस दुकानदार के अलावा फ्लोर मिल वाले ने मुझसे 2000 में परचेज किया, फिर उसने उसकी पिसाई की, उसके 500 मान लो 300 कॉस्ट आ गई पीसने की, पैकिंग की, 200 खुद का प्रॉफिट ऐड किया, 2500 में क्या बेच रहा है वो? आटा बेच रहा है, फ्लोर बेच रहा है, वो हिंदी में लिख दिया, कोई बात नहीं। 2500 में सोल्ड कर रहा है, तो इसमें गेहूं इंक्लूड है या नहीं है? बिल्कुल है। तो मेरे कहने का मतलब है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम ए पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, तो यूजर के आधार पर आपको देखना है कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। ध्यान रहे, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम।
मैं यहाँ वाई भी लिख देता हूँ, नेशनल यील्ड आई लिख सकते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। और इंटरमीडिएट गुड्स तो इंक्लूड नहीं करना है, किसमें इंक्लूड नहीं करना है, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ध्यान रखना, ग्रोस वैल्यू एडिशन बराबर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ये इस तरह से जब हम आगे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तो ग्रॉस वैल्यू निकालने के लिए जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखें, अब मैं आपको ये कहूँ कि एक ही गुड आपके सामने वीट जो है वो क्या था, तो आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर के लिए तो वो फाइनल गुड्स था और दुकानदार और फ्लोर मिल वाले के लिए क्या था, वो इंटरमीडिएट था। अब इसकी थोड़ी सी प्रोसेस और देखना। अब फ्लोर मिल वाला मान लो ये दुकानदार है, दुकानदार वाला मान लेते हैं, इसको बेच देता है किसी यूजर को, कंज्यूमर को बेच देता है, तो ये वीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल गुड्स में हो जाएगा। लेकिन अगर वही फ्लोर मिल वाला है, फ्लोर मिल वाला है, ये इसका फ्लोर बनाता है, इसमें से 10 बैग वो क्या करता है, बेकर को सोल्ड करता है, 20 बैग वो शॉपकीपर को सोल्ड करता है, 10 बैग या कुछ बैग वो यूजर को, कंज्यूमर को बेच देता है। ये जो आटा है जो यूजर खरीद रहे हैं फाइनल गुड्स हो गया, जो ये बेकर खरीद रहा है इंटरमीडिएट, दुकानदार खरीद रहा है इंटरमीडिएट। अब दुकानदार बिस्किट बनाता है, अगर वो बिस्किट कंज्यूमर को बेच देता है तो फाइनल गुड्स, अगर वो दुकानदार को बेचता है तो इंटरमीडिएट गुड्स। ये 20 बैग जो दुकानदार है अगर वो कंज्यूमर को बेच देता है तो फाइनल गुड्स, ये और किसी अपने छोटे दुकानदार को बेच देता है तो इंटरमीडिएट गुड्स। डिपेंड करता है यूजर पर, ठीक है। डिफरेंट हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।